हेडलाइन सामने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में शहर कायद का मौसम आपको बताएं तो कराची के शहरी हो जाएं तैयार। ईद के दिन शहर में गर्द आलूद चलेंगी हवाएं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, शहर में आज भी 20 नॉटिकल मील फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है। हवाएं गर्द आलूद और मजीद तेज होने की पेशगोई भी कर दी गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि खुले इलाकों में गर्द गुबार के तूफान की सी कैफियत पैदा हो सकती है, जबकि पारा 35 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ईद के दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर में तेज और गर्द गुबार वाली हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में लगा टेंट भी तेज हवा के बायस गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज हवाएं ईद के दिन भी चलेंगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड में मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर कायद में गर्द आलूद और तेज हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। ईद उल फितर के लिए नाज़िमाबाद के जो ग्राउंड है, ईदगाह ग्राउंड, वहां पर जो टेंट लगाया गया था, जो तेज हवा चलने के बाइस गिर गया था। कुछ ही देर कबल जो है ये गिरा था। इसके बाद जो है यहाँ एक बार फिर जो है इसको दोबारा मरम्मत करके जो है वो खड़ा कर दिया गया है। कल जो है यहाँ नमाज ईद उल फितर की जाएगी। यहाँ सफ़े को निशाना जो लगा दिए गए हैं और टेंट भी जो है वो दोबारा से लगा दिया गया है। बताया गया है महकमा मौसम की जानिब से कि कराची में जो है वो तेज आलूद जो है वो गर्द हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से बिल बोर्ड्स के अलावा जो दीगर जो चीजें हैं जिनमें शामियाने शामिल हैं वो भी जो है वो गिरेंगे। अब जो है मजीद ये कहना है महकमा मौसमियात के जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का, उनका ये कहना है कि इस वक्त जो कराची गर्द आलूद और तेज हवाओं की जो है लपेट में, और शहर से जुनूब में जो है जुनूब मगरिब से जो है वो 40 किलो फी घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं। उनका मजीद इस हवाले से कहना है कि दोपहर में हवाओं की रफ्तार मजीद जो है वो बढ़ सकती है और खुले इलाकों में गर्द गुबार के तूफान की कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ उनका मजीद जो है वो कहना है कि शहर में गर्मी की शिद्दत में जो है वो कुछ कमी आई है और पारा जो है वो 35 से 37 डिग्री के दरमियान जो है रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक ईद के दिनों में जो है वो मौसम गर्म और मरतूब जो है वो रहेगा और पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का जो है वो इम्कान है। तो ये महकमा मौसम की जाने से कराची के शहरियों को जो खुशखबरी दी गई थी। पिछले दिनों हमने देखा था कि जब कराची में जब रोजे थे तो काफ़ी जो है वो गर्मी की शिद्दत थी और काफ़ी जो है शहरियों को परेशानी हो रही थी। आज से जो है मौसम कुछ तब्दील हुआ है और गर्म जो है वो तेज़ और गर्दो हवाएं जो है वो चली है, जिससे मौसम काफ़ी जो है शुक्रिया। महकमा मौसमियात की आंधी की पेशगोई के बाद एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट रहमतुल्लाह शेख ने ईद तातीलात के दौरान मुतल्लिका महकमा जात को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। आंधी और बरसात की सूरत में DMC ईस्ट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर ने महकमा जात को जरूरी मशीनरी समेत अफसरान और अमला खदमात की सरंजामदेही के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। हुक्मनामे में कहा गया है कि तमाम इंतजामात को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए, जिस पर डायरेक्टर इश्तिहारात हमाद खान ने एडवर्टाइजिंग कंपनियों को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि वो फौरी तौर पर छतों पर लगे इश्तिहारी बोर्ड्स और दीगर इश्तिहारी मवाद को हटा लें। इश्तिहारी मवाद की वजह से कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार मुतल्लिका एडवाइजिंग कंपनी होगी। कंपनी के खिलाफ मुजव्वजा कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सिंध का नया गवर्नर कौन होगा? MQM पाकिस्तान ने 3 नामों को फाइनल कर दिया। नसरीन जलील, वसीम अख्तर और आमिर चिश्ती का नाम फहरिस्त में शामिल है। जराये के मुताबिक गवर्नरशिप के लिए MQM पाकिस्तान से विफाक के मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। विफाक ने MQM पाकिस्तान के पेश करदा नामों पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने फहरिस्त में पहला नाम नसरीन जलील, दूसरा वसीम अख्तर और तीसरा आमिर चिश्ती का रखा है। आमिर खान और डॉक्टर फरूक नसीम गवर्नरशिप के दौड़ से बाहर। ईद का दस्तरखान सजाने को तैयार। मसाला जात की फरोख्त भी जारी है। डब्बा बंद महंगे मसालों की बजाय खुले मसाले ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। बिरयानी, कड़ाही और कौरमा मसाला समेत किस्म किस्म के मसाले अवाम खरीद रहे हैं ताकि ईद के दस्तरखानों के लिए मज़े मज़े के पकवान बनाए जा सके। तफसीला जानेंगे महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। ईद एक ऐसा त्यौहार है कि ईद के मौके पर तमाम खानदान वाले आपस में जमा होते हैं। जब तमाम लोग जमा होते हैं तो यकीनन बड़े चटपटे और बड़े अच्छे पकवान भी बनते हैं और उनके लिए मसालों की ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि आज चूँकि कल ईद है और आज चांद रात है,
आखिरी रोज़ा है तो लोगों की बड़ी तादाद मसाले खरीद रही। क्या बताएंगे ईद के ऊपर कितने मसाले बिकते हैं और ज़्यादातर कौन से मसाले बिकते हैं? अल्लाह का शुक्र है, सारे मसाले बिकते हैं। मतलब डेली उसके जो है कोरमा, कढ़ाई, बिरयानी, निहारी जो आमतौर पे दावतों में बहुत चलते हैं, वो माशाल्लाह से हमारे सारे रनिंग में हैं। सारे हमारे अपने अपने बने हुए होते हैं। अच्छा, बकरा ईद पे ऊपर तो बिहारी कबाब, चिकन टिक्का, ये मसाला। इस ईद पे ज़्यादातर कौन से मसाले बिकते हैं? इस ईद पे ज़्यादातर वो दावतों के हिसाब से कोरमा, कढ़ाई, निहारी और बिरयानी ये ज़्यादा चलते हैं। बारबेक्यू सारा बकरा ईद की साइड पे चलता है। अच्छा, ये बताएं कि अब महंगाई भी बहुत हो गई है, एक डब्बों में पैक मसाले मिलते हैं और ये खुले मसाले हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? और ये मसाले भी अच्छे हों तो ख़रीदे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, असल में मसालों की ऑथेंटिसिटी आपके सामने है। मेरी जो बंसफोर्ड वाली ब्रांच है उधर आपके सामने पिसाई हो रही है सारी, तो कस्टमर उसमें सेटिस्फाई है। डब्बों वाले का पता नहीं है क्या पैकेट हो रहा है, कब का पैक हुआ है, क्या प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि हमने बताया कि ईद के अपने रंग होते हैं और यही वजह है कि मसाले जो ख़रीदने वाले जो लोग हैं वो भी आज पहुँचे हैं और कोई जो है वो कढ़ाई मसाला ले रहा है, कोई निहारी मसाला, कोई बिरयानी और कोरमा, ताकि ईद के मौके पर अपने दस्तरखान को बड़े अच्छे चटपटे और पुरतकल्लुफ़ पकवान से जो। कराची में महंगाई के बायस ईद शॉपिंग में कमी, खरीदारी गुज़िश्ता बरस से घटकर 25 अरब रह गई है। चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं गुज़िश्ता साल कोरोना पाबंदी और महदूद औकात कार की वजह से कराची में 30 अरब रुपए की फ़रोख्त का तखमीना लगाया गया था। रवां साल शहर में ईद की फ़रोख्त घटकर 25 अरब रुपए के करीब रही। जारी सियासी बहरान ने ताजरों के ईद सेल सीजन को शदीद मुतासिर किया है। कराची जैसे माशी हब और बड़ी आबादी के शहर में बज़ाहिर तिजारती मराकिज़ में चहल पहल और रौनकों के बावजूद खरीदारी बामुश्किल 40% तक महदूद रही। आसार शिकन महंगाई और आम आदमी की क़ुव्वत खरीद न होने के सबब खरीदारों की दिलचस्पी सस्ते और कम कीमत सामान में रही। गुज़िश्ता साल कोरोना की पाबंदियों और महदूद औकात कार के बावजूद कराची में 30 अरब रुपए की फ़रोख्त का तखमीना लगाया गया था, जो कि रवां साल कम होकर 25 अरब रुपए तक महदूद रहा। मेहनतकश मजदूर, मुलाजिम पेशा और कम आमदनी के हामिल इफराद के लिए नए कपड़ों के साथ ईद की खुशियां मनाना मुश्किल हो। ईद की खुशियां हो और मीठा ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ईद के मौके पर मुख्तलिफ बेकरीज खसूसी ईद केक से सजा दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद के मौके पर मुख्तलिफ बेकरीज़ की जानिब से मिठाइयाँ तो बनाई जाती है, लेकिन ईद के मौके पर खुसूसी तौर पर हम देखते हैं कि ईद केक्स भी तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वैराइटीज़ के डिलीशियस केक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ब्राउनीज़ हैं, और आप ये देख सकते हैं कि खूबसूरत इक़साम के जो केक्स हैं जिसमें मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं 3 मिल्क केक है, वेलवेट केक है, नोटेला केक है, किटकैट केक समेत जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ईद केक के हवाले से जो इस केक के जो शेफ़ हैं कामरान अकरम, उनसे जानते हैं कि ईद केक्स के हवाले से इस बार जो वैराइटीज़ मुतारिफ़ कराई गई हैं वो क्या वैराइटीज़ हैं और उसके रेट्स वगैरह क्या हैं और कितना पसंद किया जा रहा है इस वैरायटी को। जी, इस दफ़ा 4 वैराइटीज़ हैं जो नई लॉन्च करी हैं। उसमें किटकैट केक है, 3 मिल्क केक है, नोटेला केक है और रेड वेलवेट केक है। बाकी तो नॉर्मली पाइनएप्पल केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, चॉकलेट फज है, ब्लैक चिप्स है, वो तो नॉर्मली चलता ही चलता है। इस दफ़ा 4 वैराइटीज़ नई लॉन्च करी हैं, उसका माशाल्लाह से अब रिज़ल्ट देखेंगे। सही है रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट है, लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं। अभी बेहतरीन से बेहतरीन इंशाल्लाह होता जाएगा, जैसे जैसे चलते जाएगा। मीठी ईद है तो मीठा लोग पसंद करते हैं, इसलिए केक वगैरह लॉन्च करें हैं, नए नए किस्म के आपके सामने लगे हुए हैं। आप एक दफ़ा आएँ, चेक करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये थे कामरान अकमल, जिनका कहना है कि इस ईद पर मुख्तलिफ वैराइटीज़ मुतारिफ़ कराई गई हैं। वैसे तो आम तौर पर चॉकलेट केक हो गया, पाइनएप्पल केक हो गया, ये तो चलता है, ये तो रूटीन के केक हैं। लेकिन ईद के मौके पर जैसे कि रेड वेलवेट हो गया या फिर नोटेला हो गया, ये केक्स जो है या ये टेस्ट जो है मुतारिफ़ कराया गया है। और यूँ तो मिठाइयाँ तो लोग लेके जाते हैं रिश्तेदारों में और ईद की मुबारकबाद देते हैं, लेकिन केक देने के बाद और केक देने के वो ईद की मुबारकबाद देना। शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। होंडा ने एक बार फिर मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। होंडा की 70cc मोटरसाइकिल 1,02,900 रुपये की हो गई। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल डीलर्स अलायंस के चेयरमैन हबीब शेख का कहना है गरीब की सवारी गरीब से दूर की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान, जो इस वक्त इनके हमरा मौजूद हैं। जी हबीब, क्या कहना है इनका?
जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर मोटरसाइकिल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और होंडा की जानिब से एक बार फिर इजाफा देखने में आया है। होंडा की जानिब से एक माह कबल भी जो है वो अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद होंडा 70 की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए पर पहुंची थी, लेकिन अब 1 लाख रुपए से भी जो है वो तजावुज कर चुकी है। तकरीबन बताया जा रहा है 3400 रुपए का इजाफा होंडा ने अपने मुख्तलिफ मोटरसाइकिल की जो मॉडल्स हैं उनकी कीमतों में किया है। क्या वजूहत हैं इजाफे की और क्या सूरत हाल है मोटरसाइकिल्स की, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के जो चेयरमैन हैं हबीब शेख साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हबीब साहब, ये बताइएगा कि एक बार फिर होंडा ने कीमतों में इजाफा किया है और 1 लाख रुपए से भी जो है अब 70 सीसी की मोटरसाइकिल तजावुज कर गई है। कारोबार जो तबका है वो इसको किस तरह देख रहा है और खरीदार किस तरह देख रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी बदकिस्मत ये है कि हमारे इस मुल्क के अंदर जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त एक आम गरीब आदमी की सवारी है 70 मोटरसाइकिल होंडा, वो उसके ऊपर 1,02,200 रुपये की वो हो गई है और जब उसको अपने नाम वो करवाने जाएगा तो तकरीबन ये 1,08,000 रुपये की गाड़ी जाएगी 70 मोटरसाइकिल। इसी तरह हम 125 को ले लें आप, 125 के अंदर भी इन्होंने इजाफा कर दिया कि 1,65,000 रुपये की इन्होंने होंडा 125 कर दी है और उसमें अगर हम नाम करवाने के लिए आते हैं 7,000, तकरीबन 1,72,000 रुपये की गाड़ी है और उसके बावजूद वो गाड़ियाँ दस्तियाब नहीं है। उसके ऊपर भी मकसद है कि 2 से 4,000 5,000 रुपये ऑन चल रहा है। आप अंदाज़ा कर ले कि 10 पैसे बढ़ते हैं, 20 पैसे बढ़ते हैं, 1 रुपये बढ़ता है, ये 4-4 हज़ार रुपये एक बाइक के ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है, हुकूमत को इस पर देखना होगा। जी बिल्कुल, हबीब शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत को अब जो है किरदार अदा करना होगा, मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो कड़ा करना होगा, क्योंकि इस वक्त कराची जैसे शहर में गरीब की जो सवारी है वो मोटरसाइकिल है और वो 1 लाख रुपए से तजावुज कर चुकी है। अगर हुकूमत फौरी इस पर इकदाम नहीं करेगी तो गरीब जो है वो इस सवारी से जाएगा। शुक्रिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और चाइनीज़ कंपनी के इश्तराक से ईद उल फितर के मौके पर ईदगाहों और मसाजिद के एतराफ़ से कचरा उठाया गया और चूने का छिड़काव भी किया गया। हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त कुरंगी में चाइनीज़ कंपनी के डायरेक्टर जनरल के साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मज़ीद जानते हैं। जी बताइएगा इरफान। जी बिल्कुल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो सफाई का अमल है वो जारी, और जो चाइनीज़ कंपनी को ठेका दिया गया था उसके तहत ईद उल फितर के मौके पर मुख्तलिफ ईदगाहों, ग्राउंड और मसाजिद के अतराफ़ में जो कचरा था उसको साफ़ किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ईद की नमाज़ के लिए आने वाले या ईद के मौके पर शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा माहौल मैसर आ सके। मेरे साथ जो मुताल्लिका कंपनी उसके जनरल मैनेजर मौजूद हैं मासूम अली शाह साहब, इनसे बात करूंगा। सर, अभी तक क्या सूरत हाल है, कितने जो ग्राउंड या मसाजिद के अतराफ़ में सफाई कर? जी देखें, यहाँ पे जितने भी ग्रेव यार्ड्स हैं, जितने भी मॉस्क हैं, जितने भी ईदगाह हैं, उन सब में हमने सफाई करवाई हुई है और ये हमने अब से नहीं की है, 1 हफ्ते से हम इसको कर रहे हैं। जो लास्ट वीक ऑफ रमज़ान था उससे हम लगे हुए हैं। अभी आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी ईदगाह पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह पे क्लियर हुआ हुआ है। अच्छा, कल रात से हम बिल्कुल तकरीबन हमने नाइट शिफ्ट भी लगाई है, उससे पहले भी हमने नाइट शिफ्ट लगाई है, तो काफ़ी दिनों से हम ये काम कर रहे हैं और अभी आप देखेंगे रिज़ल्ट आपके सामने ही है। बिल्कुल जी, रिज़ल्ट सबके सामने और सूरत हाल काफ़ी कदरे जो है वो बेहतर हो चुकी है। जो सूरत हाल पहले हम देखते थे कि जगह जगह कचरे के ढेर होते थे, जो कचरा कुंडियाँ थी वहाँ से लोगों का गुजरना काफ़ी ज़्यादा मुहाल था, बदबू बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जब से ये कंपनी यहाँ शहर के अंदर सफाई के मामलात ने इसको देखना शुरू किया, काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर हुई है और अब लोग भी किसी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि ये जो सफाई का अमल है ये इसी तरीके से चलता रहे ताकि उनको साफ़ सुथरा माहौल मैसर आ सके। बहुत शुक्रिया इरफान। कराची में अदबी फेस्टिवल की बुनियाद रखने वाली अमीना सैयद का कहना है कि रवां बरस नवंबर में नए फॉर्मेट में लिटरेचर फेस्टिवल कराएंगे। अभी जो अदबी मेले हो रहे हैं इनमें वही पुरानी चीज़ें दोहराई जा रही हैं। उन्होंने ये बात हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी से गुफ्तगू में कही है। मजीद क्या कहा है, आइए सुनते हैं। इस साल नवंबर में मैडम अमीना सैयद की टीम एक बार फिर अदब फेस्टिवल लेके आ रही है। इस बार अदब फेस्टिवल में क्या नहीं होगा, इस पर हम बात करेंगे लाइट स्टोन पब्लिशर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीना सैयद साहिबा से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैम, ये बताइएगा कि इस बार क्या हम VIP कल्चर दोबारा से देखेंगे या कोई नई चीज़ हम अदब फेस्टिवल में नज़र आएगी हमें? अब जो फेस्टिवल्स हो रही हैं उनमें ज़रा वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं, वही लोग आ रहे हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं, वही थीम्स हैं। तो हम इस साल हमारा नवंबर में हम कर रहे हैं अदब फेस्टिवल कराची में, और इस साल हम बिल्कुल ही तब्दीली लाएंगे, एक नई फेस्टिवल पेश करेंगे
वो बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन होगी, फ्री होगी, और इंशाल्लाह उसमें यंग लोगों का जो इमर्जिंग राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, उनका भी उसमें बहुत अच्छा किरदार होगा, बहुत बड़ा किरदार होगा। और इसमें हम काफ़ी परफॉर्मेंस बेस्ड भी बहुत कर रहे हैं, और मतलब ये वो डिस्कशंस और वो तो होंगे बुक लॉन्चेस, लेकिन इसमें और भी नई नई चीज़ें आएंगी, तो बिल्कुल हम एक नए फॉर्मेट से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये थी लाइट स्टोन पब्लिशर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीना सैयद साहिबा, जो अदर फेस्टिवल के हवाले से हमें तफसीलात बहुत शुक्रिया।